पावर स्टार से संसद तक, पवन सिंह का पॉलिटिकल जैकपॉट, चुनावी गाना हिट, अब राज्यसभा सीट फिट। नमस्कार, मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन बिहार की राजनीति अभी शांत नहीं हुई है। 2025 के चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब सियासी फोकस शिफ्ट हो चुका है और नया अखाड़ा है कि राज्यसभा की खाली होने वाली सीटें। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ सियासतदानों की नहीं है, बल्कि चर्चा है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की। जी हाँ, वही पवन सिंह जिनका चुनावी गाना जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हुई, चुनाव से पहले भी गूंजा और जीत के बाद भी। और अब पावर स्टार पवन सिंह को इसका बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, क्योंकि इस गाने की गूंज अब संसद के गलियारों तक पहुंच सकती है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने शानदार बहुमत हासिल किया। इस जीत में जहां मोदी नीतीश की जोड़ी अहम रही, वहीं बीजेपी के लिए ग्राउंड लेवल पर पवन सिंह का स्टार पावर भी कम नहीं आंका जा रहा। उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की, भोजपुरी बेल्ट में माहौल बनाया और युवाओं से लेकर गांव तक एनडीए के पक्ष में नैरेटिव सेट किए। इसी के बाद अब सियासी गलियारों में एक बड़ी चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। क्या बीजेपी पवन सिंह को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है? अब रिपोर्ट्स की माने तो 9 अप्रैल 2026 को बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने वाली हैं। इनमें से 2 सीटें आरजेडी, 2 सीटें जेडीयू, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास है। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद एनडीए का लक्ष्य साफ है, इन 5 सीटों पर कब्जा करना। सीट शेयरिंग को लेकर मंथन तेज है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को भी 2 और 1 सीट एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी को जा सकती है। यहीं पर पवन सिंह की एंट्री की अटकलें शुरू होती हैं। कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी अपने कोटे से किसी एक नए चेहरे को राज्यसभा भेजती है तो वो पवन सिंह सबसे मजबूत दावेदार हो सकते हैं। ये बीजेपी का वो रिटर्न गिफ्ट होगा जो चुनावी मैदान में स्टार प्रचारक को दिया जा सकता है। लेकिन मामला इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हम के संरक्षण जीतन राम मांझी पहले ही राज्यसभा की 1 सीट की मांग कर चुके हैं। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ऑलरेडी एक दावेदार हैं। ऐसे में सीटों का समीकरण और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। इसी बीच बीजेपी ने बिहार में बड़े संगठनात्मक बदलाव भी किए हैं। नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना, दिलीप जायसवाल की जगह संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, इन फैसलों ने साफ कर दिया है कि बीजेपी बिहार में बड़े और चौंकाने वाले कदम उठाने से पीछे नहीं हट रही। अब सवाल ये है, क्या पवन सिंह का अगला मंच स्टेज और माइक के बजाय सांसद का ऊपरी सदन होगा? फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि भोजपुरी सिनेमा की निकली आवाज अब दिल्ली की सत्ता के गलियारों में गूंजने को तैयार हो रही है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.